Hello children, good evening, namaskar. I am present for part 18 or lesson 18. Now we have to read interrogative negative sentences in universal truth. In this part we have to read that kind of sentences in which verbs होता है, होती है, होते हैं. आइए अब उन वाक्यों पर विचार करें कि इस लेसन में किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करना है. तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ में वैसे वाक्यों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वैसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे और वैसे वाक्य जिसमें पहले यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यानी सेंटेंस के सबसे पहले क्या लगा रहेगा तथा एडजेक्टिव के बाद नहीं होगा. तो उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज में अध्ययन करेंगे. तो इन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, बनावट, जो बनाने के फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उसको दो तरीके से बनाए जा सकते हैं. जैसे सबसे पहले इसमें होगा इज नॉट, उसके बाद एसएस. सभी लेसनों में बताया जा चुका है कि एसएस का मतलब क्या होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा. और इज या सिंगुलर सब्जेक्ट या इसके बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं. तो इस पार्ट में आइए उन वाक्यों को हम अध्ययन करें जिसके विषय में हम पहले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं वाक्यों का अध्ययन अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे करेंगे. जैसे क्या खून लाल नहीं होता है? क्या खून लाल नहीं होता है? तो सबसे पहले हम इसमें क्या के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है. तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज आर का प्रयोग होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ यहाँ हम इज नॉट का प्रयोग करेंगे. कैसे, देखिए इसका रूल बताता है. सबसे पहले लिखेंगे इज नॉट द ब्लड रेड. ये पहले स्ट्रक्चर से बन गया. अब इसी को हम दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे. इज द रेड, इज द ब्लड नॉट रेड. दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, दोनों वाक्य सही है. इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस, क्या घास हरी नहीं होती है? क्या घास हरी नहीं होती है? तो इसका क्या होगा, इज नॉट द ग्रास ग्रीन. या इसी को दूसरे वाक्य में कैसे बनाएंगे, इज
The grass not green. Is the grass not green? इसी प्रकार अगला वाक्य क्या है? क्या कौवा काला नहीं होता है? क्या कौवा काला नहीं होता है? तो क्या हो गया? इज नॉट द क्रो ब्लैक? इसी को दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे? इज द क्रो नॉट ब्लैक? ठीक है। अगला वाक्य, क्या आदमी मरणशील नहीं होता है? क्या आदमी मरणशील नहीं होता है? इज नॉट मैन मोर्टल? दूसरा क्या होगा? इज मैन नॉट मोर्टल? इस तरह वाक्यों को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। क्या प्यार अंधा नहीं होता है? इसका क्या लिखेंगे? इज नॉट लव ब्लाइंड? या इज लव नॉट ब्लाइंड? क्या किसान दयालु नहीं होता है? क्या किसान दयालु नहीं होता है? इज नॉट, अब इज नॉट द फार्मर, द फार्मर दयालु, काइंड?
दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, किसी वाक्य में शायद दयालु की जगह ऑनेस्ट लिख दिए हैं, इसको ध्यान देंगे। उसको वहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, बोलने के क्रम में दयालु की जगह ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की जगह दयालु शायद लिख दिए हैं। क्या किसान दयालु नहीं होता है? इज नॉट द फार्मर काइंड? या इज द फार्मर नॉट काइंड? थोड़ा सा इसमें बड़ा वाक्य, क्या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति नहीं होती है? क्या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति नहीं होती है? इसका क्या बनेगा? क्या ईमानदारी, इज नॉट ऑनेस्टी, इज नॉट क्या होगा? इज नॉट ऑनेस्टी is not honesty the best पॉलिसी? इसी को दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान देंगे। इज ऑनेस्टी, दूसरे तरह कैसे हुआ है? इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी? इस प्रकार ये बना। क्या दूध उजला नहीं होता है? इसको भी देख लीजिए आप। क्या दूध उजला नहीं होता है? इसको थोड़ा नीचे से लिख दीजिए, टच कर रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्या दूध उजला नहीं होता है? इज नॉट मिल्क वाइट? या इज अब इसी को दूसरे में, इज मिल्क नॉट वाइट? इस प्रकार आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसों में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए और देख लिए। अब इसी सेंटेंस को, इन्हीं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसों को जहां प्लूरल सब्जेक्ट यानी इज का प्रयोग होता है, उसको कैसे बनाएंगे? तो सीधे यह उसका रूल हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए ए,
इसका बी फार्मूला क्या है? सेम उसी तरह आर नॉट प्लस पी एस। पी एस का मतलब आप समझ रहे हैं, जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर उसी तरह थोड़ा दूरी पर लिखते हैं आर प्लस पी एस प्लस नॉट। नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे? क्या असफलता सफलता का स्तंभ नहीं होता है? तो इसका क्या होगा? सेम आर नॉट, ठीक है, आर नॉट फेलियर्स। आर नॉट फेलियर्स, are not failures the pillars of सक्सेस। ठीक है, क्या हुआ? आर नॉट फेलियर्स द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अब इसी को दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे फॉर्म में, आर फेलियर्स नॉट द पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्या असफलता सफलता का स्तंभ नहीं होता है? उसी तरह क्या गरीब ईमानदार नहीं होते हैं? अब देखिए, सिंगुलर वाले सब्जेक्ट में था कि क्या किसान दयालु नहीं होता है, तो हाँ सिंगुलर था, ये किसान। यहाँ क्या गरीब ईमानदार नहीं होते हैं, यहाँ होता है इसलिए सिंगुलर, यहाँ होते हैं तो प्लुरल हो जाएगा। इज नॉट, आर नॉट प्लुरल है ना, तो आर नॉट द पुअर, है ना, आर नॉट द पुअर ऑनेस्ट, या आर द लग जाने का मतलब प्लुरल इंडिकेशन हो गया, पूरी गरीब जनता के लिए हो गई, जो गरीब है। तो आर द पुअर नॉट ऑनेस्ट।
क्या गरीब ईमानदार नहीं होता है? एक सेंटेंस और ले लिया जाए। क्या किसान दयालु नहीं होते हैं? आर नॉट, अब देखिए यहाँ होते हैं, होते हैं का मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। आर नॉट द फार्मर्स काइंड, इसी सेंटेंस में शायद काइंड की जगह ऑनेस्ट लिख दिया है किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्या किसान दयालु नहीं होते हैं? आर नॉट द फार्मर्स काइंड, या दूसरे में आर द फार्मर्स नॉट are the farmers not kind? इस प्रकार आप यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेज में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाना बहुत ही इजी वे में सीख गए होंगे। आई होप दैट कि आप इस तरह के, इस प्रकार के वाक्यों को बहुत ही रोचक ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। अब मैं आई वांट टू लाइक टू से अबाउट यू दैट many kinds of sentences who denoted about verbs होता है, होती है, होते हैं, in which helping verb is are made, but we know that there are so many sentences as like as you make also yourself. Then I want to say subscribe my channel, like my video and share to others for knowledge. I meet you next video. Then till tata, bye bye, okay.